आकाशवाणी में आपका स्वागत है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के प्रभाव के कारण प्रदेशों के कुछ नगर में हल्की बौछारें, बारिश की संभावना है। और कितने दिन 3 साल से बारिश नहीं हुई है। हमें बहुत परेशानी हो रही है। बैंक वाला कहता है कि हमें पिछले फसल का लिया हुआ पैसा चुकाना होगा। नहीं चुकाया तो तेरे जमीन पर कब्जा कर लेंगे। है भगवान इंद्रदेव, हम पर कब कृपा करोगे? अरे भाई बिरजू, रेडियो में बताया है कि 2-3 दिनों में बारिश होने वाली है। रेडियो वालों को मौसम विभाग वालों ने ऐसा कहा है। अगर उन लोगों ने कहा है तो समझ लो, और 3-4 सालों बाद बारिश होगी। इसी गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वह अपनी दादी के साथ रहता था। वह दिन भर आवारा की तरह घूमता ही रहता था, लेकिन राघव दिल का बहुत अच्छा आदमी था। अरे बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है और कितने देर तक सोएगा? कुछ देर और सोने दो ना दादी। क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? मुझे सोने दो ना। हाँ, रोज देर रात के बाद घर आना और सुबह देर तक मत उठना, ऐसे कैसे चलेगा? तेरे माता पिता ने सारा बोझ मुझ पर ही छोड़ दिया है और खुद दोनों ईश्वर के पास चले गए। तू तो मेरे ऊपर बोझ है बेटा। ठीक है दादी, अब बस भी करो, उठ रहा हूं मैं। इतनी दूर से पानी लाते लाते मेरी तो हालात ही खराब हो जाती है। ऊपर से तू है जो पानी भी नहीं लाकर देता है। चिंता मत करो दादी, मैं तुम्हारे लिए गांव में कुआं खुदवा दूंगा। तब यह तुम्हारे 2-3 मील पानी लाने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। कई लोगों ने गांव में कुआं खोद कर देखे हैं, पर अभी तक किसी को भी अच्छा पानी नहीं मिल सका है। तुम कौन से करिश्मा कर दोगे? मेरे जीते जी तो ये तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो अब रामू ने खबर की है, मिट्टी खोदने का काम है, जाकर वहीं देख कर आओ। यह कुदाल और फावड़ा पकड़कर काम करना तो मेरे बस का नहीं है। मुझसे तो यह काम नहीं होगा। मैं शहर जा रहा हूँ, वही नौकरी की तलाश करके शाम तक घर वापस आ जाऊंगा। क्या करूं अब मैं इस लड़के का? भगवान ही इसे बचाएं। राघव शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में ही थके हारे 2 औरतें पानी के मटके जमीन पर रखकर आपस में बातें कर रही होती हैं। राघव वहां दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। दीदी इतनी दूर से पानी लाते लाते ही थक जाते हैं और फिर घर जाकर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तुम सही कह रही हो बहन। यह जो हम इतनी मेहनत से पानी लाते हैं, उसका आधा तो हमारी प्यास बुझाने में ही खत्म हो जाती है। पता नहीं और कितने दिनों तक चलेगी ये पानी की महामारी। दोनों औरतों की बातें सुनकर राघव जंगल के रास्ते से शहर जाने लगता है। वह शहर पहुंचने ही वाला था कि तभी एक शेर उसके रास्ते में आ जाता है। राघव अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगता है। वह भागते भागते घने पेड़ों के बीच से निकलकर अचानक एक गुफा के सामने पहुंच जाता है। मैंने यहाँ कभी गुफा नहीं देखी है। इस शेर से बचने के लिए इस गुफा के अंदर चला जाता हूँ। राघव को गुफा में जाते ही एक मनुष्य की मूर्ति दिखाई पड़ती है। आओ बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कौन है? कौन है इस गुफा में? कोई है क्या इस गुफा के अंदर? हाँ, जो तुम सुन रहे हो वह सच है बेटा, लेकिन मैं मूर्ति के रूप में देवलोक का राजा देवराज हूँ। एक साधु ने मुझे श्राप दिया और मैं मूर्ति बन गया। मैं जब उस साधु महाराज से श्राप से मुक्त होने की प्रार्थना की, तब उसने कहा, इस देवी के पास अमृत जल है। अगर कोई इंसान उस अमृत जल को मुझ पर छिड़केगा तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और अपने लोग वापस चला जाऊंगा। मेरी दादी की सुनाई कहानी को मैं कहानी ही मानता था। ये सच भी होती है क्या? खैर, मुझे पानी डालने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। चलो मैं देवराज की मदद कर देता हूँ। देवी के मूर्ति के पास कलश में रखे अमृत जल को देवराज पर छिड़कता है।
पानी छिड़कते ही देवराज अपने असली रूप में आ जाता है। धन्यवाद राघव, तुम्हारी वजह से मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई है। ये सब तो बिल्कुल मेरी दादी की सुनाई कहानी जैसा लग रहा है। ये सच भी होता है, मुझे तो आज पता चला। हाँ राघव, कुछ कहानी सच भी होती है। राघव, मैं तुम्हें तुम्हारी मदद के बदले में तुम्हें 2 वरदान दे रहा हूँ। एक वरदान तुम्हारे लिए उपयोगी है और दूसरा वाला वरदान केवल दूसरों के लिए उपयोगी है। अगर तुम चाहो तो अपना पहला वाला वरदान को दूसरों के लिए भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन दूसरा वाला वरदान अपने लिए उपयोगी नहीं है, वह केवल दूसरों के लिए ही उपयोगी है। क्या 2 वरदान, एक मेरे लिए और दूसरा वरदान दूसरों के लिए? लेकिन मैं चाहूँ तो अपना वरदान दूसरों को दे सकता हूँ, पर उनका वरदान मेरे लिए उपयोग नहीं है। क्या ऐसा भी होता है? चलो, यह भी अच्छा ही है। आपका काम तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। नमस्कार बालक, अब मैं अपना लोक वापस जा रहा हूँ। इसके बाद देवराज वहां से चला जाता है। उसके जाते ही राघव भी उस गुफा से बाहर आ जाता है। शेर गया कि नहीं? बहुत देर हो गई है, अब तो मैं शहर भी जा नहीं सकता हूँ। चलो घर ही चलते हैं, वैसे भी बहुत भूख लग रही है। पता नहीं दादी मुझे क्या क्या सुनाएगी। घर जाते समय राघव को रास्ते में लखन मिलता है। कहाँ से आ रहे हो लखन मामा? कहाँ से आऊंगा, अपने खेतों से आ रहा हूँ। अपने खेतों को रोज देखना जरूरी है क्या? शहर जाकर रामू काका के पास मिट्टी का काम है, वह कर सकते हो ना? कम से कम 4 पैसे तो मिलेंगे। और कुछ दिन देखता हूँ राघव बेटा, नहीं तो वही काम करूंगा। आ गए राघव बेटा, बोला था शहर जाऊंगा, गए कि नहीं? बस घूम फिर के ही वापस आ गए। मैं शहर तो नहीं गया, लेकिन एक देवता को मुक्ति दिलाकर आ रहा हूँ। हाँ, मेरी सुनाई कहानी को मुझ पर ही वापस से सुनाओ। तुम कभी नहीं सुधरोगे राघव बेटा। नहीं दादी, मैं सच कह रहा हूँ। उस देवता ने मुझे 2 वरदान भी दिया है। बस अब बहुत हुआ राघव बेटा, अब जाओ और खाना खाकर सो जाओ। राघव, अरे ओ राघव बेटा, सुबह हो गई है, उठ जाओ। कितनी देर तक सोएगा? मुझे और कुछ देर सोने दो ना दादी। बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बाहर जाकर 2 घड़े पानी तो लेकर आओ। मैं इतनी दूर पानी लाने नहीं जा सकता हूँ। एक दिन पानी नहीं पिया तो कोई हर्ज नहीं है। हे भगवान, इस लड़के को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। भगवान मुझे मृत्यु का वरदान दो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे जाने के बाद ही इस लड़के को समझ आएगी। ऐसे कैसे दादी, मैं आपके बिना थोड़ी रह सकता हूँ। अरे हाँ, वरदान से याद आया, कल देवता को मुक्ति दिलाने पर देवता ने मुझे 2 वरदान दिया है। उसमें से एक मैं दूसरों के लिए उपयोग कर सकता हूँ। तो मैं आपके लिए एक कुआं मांगता हूँ, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं? तुम फिर शुरू हो गए? सिर्फ मंत्र पढ़ने से फल नहीं मिलता है। चलो ये घड़ा लो और निकलो पानी लेने के लिए। रुको दादी, थोड़ी देर तो रुक जाओ, मैं मांग कर देखता हूँ। हमारा क्या जाएगा, यदि मिल गया तो हमारा सौभाग्य के साथ साथ गांव का भी भला हो जाएगा। देवलोक का राजा देवराज को याद करते हुए राघव दादी माँ के साथ साथ पूरे गांव के कुएं का वरदान मांगता है। तभी बाहर से जोरों की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे इतनी जोर की आवाज कैसी है? सच में कुआं आ गया क्या? चलो दादी बाहर जाकर देखते हैं। दोनों जैसे ही बाहर जाते हैं, दोनों देखते हैं कि बाहर सच में एक कुआं है। दादी उस कुएं को देखकर हैरान हो जाती है। अरे बेटा राघव, यहाँ सच में कुआं आ गया। अब हमारे गांव के लोगों को 2-3 मील दूर जाकर पानी लाने की असुविधा से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे लगा कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, पर नहीं बेटा, तुम तो सच बोल रहे थे। हाँ दादी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। उस देवता ने मुझे बोला था, वह तो सच है। दादी, मेरे पास एक और वरदान है, उसका इस्तेमाल करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अब तो मजा ही आ जाएगा। रुको बेटा राघव, जल्दबाजी मत करो। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही वरदान बचा है। ध्यान से सोच समझकर फैसला लेना, नहीं तो यह वरदान बेकार ही चला जाएगा। हाँ दादी, तुम ठीक कह रही हो। दादी, एक काम करता हूँ, कल शहर जाकर धनवान लोगों के घर के पास जाकर उनका रहन सहन देखकर आऊंगा। फिर मैं फैसला करूंगा कि मुझे वरदान में क्या चाहिए।
जो भी फैसला करोगे सही फैसला करना राघव बेटा। दो दिन बाद राघव शहर के लिए निकल पड़ता है। पूरा शहर घूमने के बाद राघव एक इमारत के पास खड़ा हो जाता है। ऐसी इमारत तो मैंने आज तक नहीं देखी है। ये मेरी हो जाए तो कितनी खुशी होगी, और मुझे कुछ और नहीं सोचना। पहले मैं अपना दादी को बताकर अपने गांव में ऐसा ही एक भवन भी मांग लूंगा। इतना सोचकर राघव शहर से वापस अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में अरे राघव, तुम्हारे दादी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। हमने डॉक्टर को बुलाया है। तुम जहाँ पर भी हो वहाँ से मुझे ढूंढ कर लाने को कहा है। दोनों जल्दी से गांव की ओर जाने लगते हैं। तभी वह गांव में एक किसान को फांसी में लटके हुए देखते हैं। हे भगवान, कैसे दुर्घटना घटी है। हमारे गांव में थोड़ा तो सब्र कर लेता। और क्या करता बिरजू, एक तरफ बैंक वालों का दबाव और दूसरी तरफ 2-3 सालों से बारिश नहीं हुई है हमारे गांव में। इतने दिन सब्र तो कर लिया उसने, और कितना करता। जो काम उसने कर लिया वह हमसे नहीं हो पा रहा है। आखिर एक किसान करे तो करे क्या। भगवान इंद्रदेव हम पर कब कृपा करोगे। यह सब देखते हुए राघव वहां से निकलकर दादी के पास आता है। वैद्य जी, अब हमारी दादी कैसी है? हालत बहुत खराब है। सब भगवान के हाथ में है। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दादी चिंता मत करो, मेरे पास एक और वरदान है। वह मैं आपके लिए इस्तेमाल कर लूंगा। मेरे लिए इस दुनिया में तुमसे ज्यादा कीमती और कोई नहीं है दादी। नहीं राघव बेटा, मुझे कल नहीं तो परसों जाना ही होगा। मेरी एक बात मानोगे? हाँ दादी, बताओ। मैंने अभी अभी सुना श्याम कर्जे का बोझ नहीं सह पाया और फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। हमारे गांव के किसान बारिश के अभाव से बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तुम अपना दूसरा वरदान हमारे बदले गांव के किसानों के लिए उपयोग करके सही समय पर बारिश हो, कुएं और तालाब भरे हो, सारा गांव हरा भरा हो, ऐसा वरदान मांगो बेटा। तुम जिस धन की इच्छा कर रहे हो वह केवल तुम्हें खुशी देगा, पर वह यदि गांव वालों के लिए इस्तेमाल करो तो पूरा गांव और गांव के सभी लोग खुश रहेंगे। अच्छी बात कही आपने दादी। आप कितनी अच्छी हैं। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। राघव मन में एक बार फिर से देवराज को याद करके दादी ने जैसा कहा था वैसा वरदान मांगता है। इसी समय गांव में बिजली कड़कती है और फिर गांव में बारिश होने लगती है। तुम इतनी अच्छी हो दादी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे अब शांति मिल गई राघव बेटा। मुझे लगा था कि मेरा पोता नालायक है, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि वह अंत में इस गांव का रखवाला बनेगा। जब यह सब कुछ हो रहा था तभी देवलोक का राजा देवराज प्रकट हो जाते हैं। बेटा राघव, तुम्हारी अच्छाई ने हमारे मन को छू लिया है। मेरे द्वारा दिए गए वरदानों को तुम केवल दूसरों के लिए इस्तेमाल किए हो, इसलिए मैं तुम्हें और एक वरदान देता हूँ। मुझे और एक वरदान नहीं चाहिए स्वामी। मेरी दादी को मुझसे दूर मत करो। मेरे लिए इतना ही काफी है। चिंता मत करो राघव, मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के साथ साथ धन और दौलत भी दे रहा हूँ। अंत में जैसा ही राघव ने चाहा बिल्कुल वैसा ही होता है। राघव के पास धन दौलत के साथ साथ उसकी दादी माँ भी हमेशा उसके साथ रहती है, और साथ ही गांव का किसान भी। समय से बारिश होने के कारण फसल की कटाई और बुवाई समय पर करके खुश रहने लगते हैं।